Assalamu alaikum dear students. We are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 3, which is integration. Today is our first online lesson. In this lesson we will have an introduction of integration and differentials of variables, and we will solve some questions from exercise 3.1. So let's start our lesson. Integration. Integration is the inverse process of differentiation. Differentiation you have studied in last chapter number 2. That is the process of finding such function whose derivative is given is called integration. यानी हमने एक ऐसा दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करके एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जो उस दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव हो. यानी ये अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो 2x के इक्वल होगा. तो इंटीग्रेशन अब हमने क्या करना है, ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ होगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन होगा. यानी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वेयर आएगा. This is parts of differentiation. This symbol fx dx equals to fx plus c. This symbol is called sign of integration. F of x is the integrand, the function जिसका इंटीग्रेशन जिसको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को इंटीग्रेंट कहते हैं. और ये जो साथ dx लिखा हुआ है, इट मीन्स आपने इस फंक्शन का को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे जो भी लेटर होगा, y होगा तो विद रिस्पेक्ट टू y, t होगा तो विद रिस्पेक्ट टू t. उसका जो आंसर आएगा फंक्शन, उसका वेरिएबल ये वाला वेरिएबल होगा जो d के साथ लिखा हुआ है. एंड दिस इज इक्वल टू 5x अनदर फंक्शन. ये इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये वाला फंक्शन आएगा. इस फंक्शन को इंटीग्रल कहते हैं. एंड दैट c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हम हर इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन आएगा उसके साथ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया कि इसका इंटीग्रल फाइंड करने का मतलब है हमने एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो आपके पास ये वाला फंक्शन आना चाहिए. तो इसमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा. ये कांस्टेंट फंक्शन है और आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो आपके पास आंसर 0 आता है. ये देखें, ये हमने कहा था कि ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है. तो जब हम इस को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, हमने वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव है 2x dx का इंटीग्रल. ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे हमने इसको इंटीग्रेट करना है और कौन सा फार्मूला यूज करना है. तो ये 2x वैसे ही है, x की पावर 2/2, 2 से कैंसिल होके x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस c. तो इस फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो ये है. इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आपके पास 2x आता है और c जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो ये पार्ट्स जो है वो आपसे एमसीक्यूज में, एग्जाम में या फिर एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि वो ये एक इक्वेशन आपको दे दे और उसमें पूछे कि ये वाली सिंबल, ये वाला क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं. डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स. आपको पता है जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक x और एक y. x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू हम कोई भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं तो ये इंडिपेंडेंट है. x की कोई भी वैल्यू उस फंक्शन में पुट करें तो y की आपके पास वैल्यू आती है, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x. तो लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल डिफाइंड बाय दिस. यानी फंक्शन जो है वो कोई ना कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव वो निकलता हो तो हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकेंगे. वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स में अगर आप y को y प्लस डेल्टा y
और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करें तो आपके पास आता है y प्लस डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाती थी। अब इसकी दोनों इक्वेशंस को अगर आप डेल्टा x पे डिवाइड करें और लिमिट लें दोनों तरफ की व्हेन डेल्टा x टेंड टू 0, तो आपके पास डेल्टा x ओवर डेल्टा y आता है, ये वाला लिमिट व्हेन डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा x ओवर डेल्टा y। और इसकी राइट हैंड वाली जो साइड है लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, इसको हम फिर कहते हैं कि ये f डैश x है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जब लिमिट अप्रोच होती है, जब लिमिट पहुंच जाती है, तो फिर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। वाई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। अगर फंक्शन को एफ से रिप्लेस करेंगे तो इसके डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो डी वाई अगर आप इसको सॉल्व करें तो डी वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये डी वाई डिफरेंशियल है y का, dx डिफरेंशियल है x का। इसको हम डेल्टा x और डेल्टा y भी कहते हैं, स्मॉल चेंज। सो f डैश डेल्टा x इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विच इज डिनोटेड बाय dy। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से dy विल बी इक्वल टू f डैश x डेल्टा x, या इसको हम dx भी कह सकते हैं। तो लेकिन जब आपने डिफाइन करना है डिफरेंशियल तो फिर इसी तरह करेंगे। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन द डिफरेंशियल्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफाइन द डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स। So differential of independent variable which is x is denoted by dx, and this is defined by the relation dx is equal to delta x। तो delta x इक्वल टू dx होता है। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 किसके इक्वल आ जाएगी, dy इज इक्वल टू f डैश x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये दो इक्वेशन जो हैं वो आपके फार्मूलाज बन गए। इनको आप यूज करोगे डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड आउट करने के लिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने मेमोराइज करना है, इसको माइंड में रखना है टू यूज दीज टू इक्वेशंस इन the questions which we will solve in the next slides. Question exercise 3.1, it's question number 1. Now we will solve question number 1 of exercise 3.1. In this question you are asked to find delta y and dy. To find the delta y and dy we will use the two equations which we have derived in the last slide. In this part function is given x square minus 1, and you are asked to find delta y and dy when x changes from 3 to 3.02. Let's solve this question. Function is given which is x square minus 1, and when we will find its derivative which will be 2x. X is given which is 3 from and it changes to 3.02, so delta x is 0.02 which is also dx. Now use this equation to find delta y. f of x plus delta x मीन फंक्शन में जहां जहां x है उसको आपने x plus delta x से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे x स्क्वेयर था, x को x plus delta x से रिप्लेस करके उसका स्क्वेयर ले लिया, -1 आ गया, और फिर माइनस f ऑफ x एज इट इज जो हम यहाँ पे लगा देंगे x स्क्वेयर माइनस 1। अब इन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, इसे तो हम a प्लस बी होल स्क्वेयर के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लेंगे, और हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वेयर -1, और ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वेयर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल होके आपके पास डेल्टा y ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और इसमें अब हम x और डेल्टा x की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा। x की वैल्यू है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x की वैल्यू 0.02 प्लस डेल्टा x का स्क्वेयर 0.02 का स्क्वेयर आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0.12, और इसका स्क्वेयर लेंगे
तो आपके पास 0.0004 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो यू गेट 0.1204 which is the value of delta y. So you have to remember this equation to find the value of delta y, and then in the function replace x with delta x plus delta x, simplify the equation and put the values of x and delta x. Now we will find the value of dy. We know that dy is equal to f dash x dx. f dash x हमारे पास 2x आया है, f dash x को 2x और dx लगा दें। अब x और dx जो कि डेल्टा x भी है, इसकी वैल्यू लगाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0.12 आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy. Second part of question number 1. In this part, function is x square plus 2x or change is from 2 to 1.8. If function is this x square plus 2x, then its derivative is 2x plus 2. When x is 2, delta x is 1.8 minus 2 और इसका आंसर माइनस 0.2 आ जाएगा विच इज आल्सो डेल्टा एक्स। अब हम डेल्टा वाई फाइंड करेंगे और इसके लिए इक्वेशन यही यूज करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एफ ऑफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है उस फंक्शन में एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस किया, चूंकि इस फर्स्ट टर्म में इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 2x है तो x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, माइनस फंक्शन जो है वो एक्स के प्लस 2x था। इसको हम उसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लेंगे। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, पीछे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, minus 2x is cancelled with plus 2x, minus x square is cancelled with plus x square. So our final equation is dy delta y equal to 2x dx plus delta x square plus 2 delta x. अब इसमें हमने x और डेल्टा x की वैल्यूज पुट करनी है। x और डेल्टा x की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसे सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 0.8 प्लस 0.04 माइनस 0.4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से डेल्टा वाई की फाइनल वैल्यू आ गई। सो व्हेन x changes from 2 to 1.8, that is if there is a change in x which is minus 0.2, this minus indicates that the value of x is decreasing. The change in y is 1 minus 1.16. Now we will find dy by using this equation which is dy is equal to f dash x dx. f dash x हमारे पास था 2x plus 2, वो यहाँ पुट करेंगे और फिर x और dx की वैल्यूज पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 plus 2 6 multiplied by minus 0.2 और 6 multiplied by minus 0.2 is minus 1.2. So this is the value of dy. So you have to remember this equation and you have to remember this equation to find the value of delta y and dy. It's third part. मैं सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। जो पार्ट्स उसमें या क्वेश्चंस नहीं है उसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। एफ एक्स जो है वो डेल्टा एक्स के इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम इंडेक्स फॉर्म में x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसमें x में जो चेंज है इट इज़ फ्रॉम 4 to 4.41। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन है आपके पास x की पावर 1/2 तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर नीचे आई, पावर एक कम हो गई और ये जो नेगेटिव पावर है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया। अब उसी तरह डेल्टा y, पहले डेल्टा x निकाल लिया 0.41 है और डेल्टा y की वैल्यू इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे। इन द फंक्शन वी विल पुट रिप्लेस x by x plus delta x and we will subtract
the function from this f of x plus delta x. It is x plus delta x की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो x की पावर 1/2 ही है. अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज आल्सो, बट वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज है. x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू इधर पुट कर दी. 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, इसको ऐड करें. So we get 4.41 की पावर 1/2 minus 2. 4.41 की का स्क्वायर रूट इज 2.1 minus 2. इसे सिंप्लीफाई किया, सब्ट्रैक्ट करें दोनों को, तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू 0.1 आ जाती है. Now we will find the value of dy. We know that dy is equal to f dash x dx. F dash x, यानी derivative of the function f is equal to this 1/2 square root of x. We will put this value here and dx. Now we will put the values of x and dx to find the value of dy. So this x की वैल्यू 4 है वो पुट कर दी और dx की वैल्यू 0.41 है. इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 1/4 0.41 और 0.41 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1025 आ जाएगा. तो ये डेल्टा y की वैल्यू, ये dy की वैल्यू आ गई. Now we will find dy over dx by using differentials. इसका मेथड जो है वो नीचे क्वेश्चन सॉल्व करके हम एक्सप्लेन कर लेंगे. देखिए पीछे चैप्टर 2 में भी आपने dy over dx फाइंड आउट किया था. उसमें हम जब y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो उसके साथ dy over dx लगा देते थे. अब यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशियल्स कहा है उसने, तो डिफरेंशियल का मतलब है y का डिफरेंशियल dy और x का डिफरेंशियल dx होता है. तो जब भी x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसके साथ dx लगा देंगे, जब भी y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसके साथ dy लगा देंगे. अब dy ओवर dx नहीं लगाना, दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंशियल्स लगाना है. पीछे जो हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था उसमें x को डिफरेंशिएट कर देते थे, जो भी उसका डेरिवेटिव आता था. y वाले फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते थे तो उसके साथ हम dy ओवर dx लिखते थे. अब इस केस में हमने x को डिफरेंशिएट करके उसके साथ dx उसका डिफरेंशियल और y को डिफरेंशिएट करके उसके साथ उसका डिफरेंशियल dy लगाना है और फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे dy ओवर dy. अब ये फंक्शन है xy, इक्वेशन है xy प्लस x इज इक्वल टू 4. तो इन दोनों साइडों को डिफरेंशियल ले लेंगे. उधर हम करते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हमने कहा है कि टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें उसने कहा है यूजिंग डिफरेंशियल. तो इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल ये आ गया. मतलब ये है कि इसको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. ये चूंकि प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का x और y, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन उसी तरह आ गया और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. दूसरा फंक्शन है y, तो y का डेरिवेटिव 1 और इसके साथ इसका डिफरेंशियल लग गया. फिर प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 और इसके साथ इसका डिफरेंशियल लग गया. प्लस यहाँ पे x था, x का डेरिवेटिव 1 और उसका डिफरेंशियल साथ लग गया. और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल जो है वो जीरो आएगा. चेंज इन y, चेंज इन द कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है तो उसमें कोई चेंज होगी ही नहीं, इसलिए वो चेंज जो है वो जीरो के इक्वल है. अब ये x dx वाली दो टर्म्स हैं, हम इसमें से dx को कॉमन निकाल लेते हैं, y प्लस 1 आ जाएगा. क्योंकि हमने dy ओवर dx निकालना है तो dy वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और dx वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे लेंगे. तो अब dy ओवर dx का मतलब ये dx जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, dy ओवर dx बन जाएगा और dy के साथ जो है वो इसके नीचे चला जाएगा. तो ये y प्लस 1 ओवर x आ जाएगा और इसका साइन चूंकि नेगेटिव है इसका तो पूरी फ्रैक्शन का साइन नेगेटिव हो जाएगा. या आप ऊपर y प्लस 1 के साथ इसी तरह साइन लगा लें और नीचे आपके x आ जाएगा. अब चूंकि dx ओवर dy फाइंड करने के लिए ये जो है वो dy ओवर dx का रेसिप्रोकल है,
हम डी वाई ओवर डी एक्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और जो दूसरी साइड है उसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दें या सिर्फ एक्स के साथ लगाएं। माइनस एक्स ओवर वाई प्लस वन भी हो सकता है और ये माइनस एक्स ओवर वाई प्लस वन भी हो सकता है। So this is how we will find the value of dy over dx in implicit function by using differentials. सिंपल है, उसमें फ़र्क कोई नहीं है। x पहले हम क्या करते थे, x को वैसे ही रखते थे, x को वैसे ही इसके साथ डिफरेंशियल नहीं लगाते थे, dx नहीं लगाते थे। ये इसका y का डेरिवेटिव y ऐसे ही और x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस वाई आ जाना था, इसके साथ dy ओवर dx लगाते थे पीछे सेकंड चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब उसने ये डिफरेंशियल यूज करके सॉल्व करने को कहा है तो फिर आपको इसी तरह ही करना पड़ेगा, x के साथ x का डिफरेंशियल, y के साथ y का डिफरेंशियल। इट्स सेकंड पार्ट इज दिस विच इज सेम एंड दिस इज सिंपल। हर टर्म में एक ही फंक्शन है, x है या y है, तो स्ट्रेट अवे आपने दोनों तरफ का डिफरेंशियल ले लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो x का डिफरेंशियल साथ लग गया, 2 इस पूरे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy साथ डिफरेंशियल लग गया और कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0। 2x dx मीन 2x dx प्लस 4y dy इक्वल टू 0। उसी तरह आप चुके dy ओवर dx पहले निकालना है। जब आपको अगर उसने dx ओवर dy निकालने को कहा है, ये नहीं निकालना, तो आप dx वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे और dy वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएं और वहां से फिर dy नीचे आ जाएगा और dx के साथ जो है वो दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा। सो अब चूंकि dy ओवर dx हमने पहले निकालना है, तो 4y dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx, तो dx इधर चला गया, 4y इधर आ गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 4y। अब 2 और 4 कैंसिल होके आपके पास माइनस x ओवर 2y रह गया और चूंकि dy ओवर dx का रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास dx ओवर dy आया, तो हम इस साइड का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपके पास 2y ओवर x आ जाएगा। So this is question number 2. So rest of the questions will be solved in the next lesson. This is my profile. My YouTube channel is the Mathematics Teacher Zahid Hussain. WhatsApp is this and email is this. You can watch the video of this lesson on this YouTube channel as well. Practice आपको पता है, mathematics is practice. So because practice makes knowledge perfect, so keep doing practice. आपको पता है अब आपका जो पार्ट 1 के मार्क्स हैं वो पार्ट 2 के मार्क्स के बेस पे ही लगने हैं। जितने मार्क्स आपके पार्ट 2 में होंगे उतने पार्ट 1 में, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपकी ग्रिप में आएंगे ये क्वेश्चंस। अदरवाइज सिर्फ लेसन देख के या एक एक दफ़े करके आपको ये लेसन क्वेश्चन जो है वो आपकी ग्रिप में नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।